मायके में जाकर सोना। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अलार्म घड़ी भी पूरा गला फाड़कर चिल्ला रही थी। ओफ दीपा, अलार्म क्यों लगाया है आज? अगर लगाया है तो बंद क्यों नहीं कर रही हो? अरे तुमसे कह रहा हूँ, कान में रुई डालकर सारे गधे घोड़े बेचकर सो रही हो। राघव रजाई में से मुंह निकालकर झल्लाकर बोला। अलार्म की आवाज से तो नहीं, बल्कि दीपा की मीठी नींद के दुश्मन पति की कर्कश आवाज से जरूर दीपा की नींद खुल गई। रजाई में से धीरे से हाथ निकाला और बगल में रखी साइड टेबल पर टटोलते हुए अपनी पूरी शक्ति से बजते हुए अलार्म को धक्का मारकर और वापस से रजाई में हाथ घुसा लिया। उफ, कितनी ठंड है बाहर। थोड़ी देर बाद ठक 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 दरवाजे पर किसी ने जोर से ठकठकाया। कोई आवाज नहीं सुनकर ठकठकाने की आवाज और तेज हो गई। अरे बहू, सोती ही रहोगी क्या? बाहर कंचन देवी जी की आवाज गूंजी। क्या दीपा, तुम अभी तक मुंह खोलकर सो रही हो? जाओ जल्दी, नहीं तो माँ दरवाजा ही तोड़ देंगी। राघव ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा। राघव, हम आज सुबह 3:30 बजे ही तो कार से लंबा और थकाऊ सफर करके यहाँ पहुँचे हैं। फिर आकर बच्चों के और इस कमरे की डस्टिंग करी, चद्दरें बिछाई, दोनों टॉयलेट साफ किए, कपड़े बदले, सोते सोते 4:30 बज गए थे। तभी तो अलार्म लगाया मैंने। ससुर जी की आदत अभी तक नहीं बदली है। खुद उठे न उठे, पर बहू की सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं छूटनी चाहिए। दीपा ने भी झल्लाते हुए कहा। यार, अब तुम सुबह सुबह अपना टेप रिकॉर्डर मत शुरू करो। जाओ, जल्दी से उठ जाओ। तुम्हें तो बस देर से उठने का बहाना चाहिए। ना जाने कितनी नींद आती है तुम्हें। बहू हो तुम, रश्मि क्या सीखेगी तुमसे? कहते हुए राघव ने सर के ऊपर तकिया लगाया और सो गया। दीपा ने उठकर अंगड़ाई ली। अभी भी शरीर में थकान पूरी बाकी थी। पूरे 8 घंटों का सफर करके आए थे और आने से पहले भी पैकिंग, घर समेटने और दूसरे कामों की वजह से थकान अलग से हो गई थी। जल्दी से टॉयलेट में गई, फ्रेश होकर नहाने लगी तो गर्म पानी के साथ ही पुरानी गर्मा गर्म बातें भी याद आ गई। सर्दियों में शादी हुई थी, जब सुहाग की सेज पर बैठी हर नई नवेली दुल्हन की तरह अपने ढेरों अरमान सजा रही थी, मीठे मीठे सपने बुन रही थी, तो सासू जी आई और धीरे से बोली, देख बहुरिया, घर में बड़ी बुआ जी और तेरी चाची सास भी हैं अभी। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना। कोई भारी साड़ी पहनना और नीचे आ जाना। यह अलार्म घड़ी दे रही हूँ तुझे। कितने बजे तक तैयार होकर आना है मुझे? दीपा ने सकुचाते हुए पूछा। सुबह 6:30 बजे तक तो आ ही जाना। और दीपा ने अलार्म घड़ी देखी। रात के 11:30 बज रहे थे। राघव अपने दोस्तों और कजन्स के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था और इतने दिनों की शादी की रस्मों की वजह से दीपा ठीक से नींद भी नहीं ले पाई थी। नींद से उसकी आंखें बोझिल तो हो ही रही थी, पर सासू माँ की बातें सुनकर और घबराहट और चिंता हो गई। जोरदार नींद आने लगी। रात करीब 11:45 बजे जब राघव आया, कुछ देर बातें करी तो दीपा के मुंह से एकदम से निकला, मुझे सुबह 5 बजे जगना है, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार होना है। साड़ी ठीक से पहननी नहीं आती तो आधा घंटा तो लगेगा ही। राघव भौचक्का होकर अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने लगा। दीपा की आंखें नींद से बोझिल हो ही रही थी और शायद उसे भी कुछ नहीं पता था कि वह क्या बोल रही है। खैर, कुछ देर में दीपा गहरी नींद के आगोश में थी। अपने माता पिता की लाडली और 2 भाइयों में छोटी बहन दीपा यूँ तो अक्सर सुबह 7 बजे तक जग जाया करती थी। परीक्षाओं के समय मैं तो सुबह 5 बजे उठकर पढ़ा करती थी, पर एक संडे ही होता था जिसमें वह अक्सर थोड़ी देर तक सोना पसंद करती थी। नींद खुल जाया करती थी, लेकिन फिर भी सुबह की यह मीठी नींद उसे बहुत पसंद थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी हुई, शादी लायक हुई, तो दादी और माँ अक्सर कहने लगी थी, दीपा, अब शादी के बाद अपने घर पर आराम से सोना। पूरा समय तो पढ़ाई और नौकरी में निकाल रही हो, सुबह के समय थोड़ा घर के कामकाज सीख ले, नहीं तो ताने सुनने को मिलेंगे। पर विवाह के बाद सर्दी हो या गर्मी, सुबह 7 बजे से पहले नहा धोकर संस्कारी बहू का वेश धारण करके काम में जुट जाना होता था।
चाहे रात में कितनी ही देर से सोओ, पर घड़ी का 1 मिनट भी इधर से उधर होता तो सोने को लेकर कई बातें सुनने को मिल जाती। एक संडे भी सोने को नसीब ना होता। घर के बाकी सभी लोग छुट्टी वाले दिन भी चादर तानकर सोते हैं, पर घर की बहू अगर देर से उठेगी तो बरकत चली जाएगी। घर की लक्ष्मी को तो सुबह सवेरे नहा धोकर तुलसी जी पर जल अर्पण करके सबके लिए सुबह का अमृत बनाना होता है। दिन में यदि अपने कमरे में थककर थोड़ी देर आराम करने आओ तो घर की बहू को आराम कहाँ नसीब होता है। अब बहू खाली कैसे बैठी है तो भूले बिसरे स्टोर रूम की सफाई, गेहूं दाल चावल साफ करना, साड़ी में फॉल लगाना, सूखा नाश्ता बनाना, कमरा जमाना, अलमारियां जमाना जैसे काम सासू जी पकड़ा देती। कुछ साल बाद एक बेटा हुआ और इधर पतिदेव का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। ससुर जी ने यह कहकर रोक दिया कि बच्चा अभी छोटा है, अकेले संभाल नहीं पाओगी। राघव भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी अकेले कैसे उठाएगा, अपनी नौकरी करेगा या तुम दोनों को संभालेगा। राघव को भी यही चाहिए था, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बीबी की शिकायतें फरमाइशें नहीं। शनिवार को आते तो अगले दिन संडे को देर तक सोते। दीपा को बच्चे की वजह से वक्त बेवक्त जगना पड़ता तो रात की नींद भी पूरी नहीं हो पाती, तो पूरे दिन सुस्ती चढ़ी रहती थी। दोपहर को बेटे को सुलाने के बहाने अगर एक झपकी लेने की सोचती, पर उसमें भी सासू जी धीरे से दरवाजा खोलकर पूछती, मुन्ना सो गया तो बाहर आ जा। पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाता है। सासू जी तो पीछे से पूरी नींद कर लेती, बहू को काम में उलझाकर झपकी ले लेती, पर बहू कैसे सो जाए, और दोपहर को तो कभी नहीं। क्या बहू की इतनी सी परेशानी नहीं समझ सकती? ना जाने सास बनते ही कौन सा सासपन तन मन में घुस जाता है। एक एक करके चुन चुन के बदले लेती हैं। एक ही ताना, अरे हमने भी तो किया था तो तुम्हें भी करना है। बहू हो बहू की तरह रहो। अब तो पतिदेव भी ज्ञान बांटने लगे थे। क्यों भैंस के जैसे पसरी रहती हो, कितना सोती हो तुम। पर पतिदेव को यह नजर नहीं आता कि बेचारी पत्नी 24 घंटे मशीन की तरह काम करती है, एक टांग पर घूमती है, सबकी फरमाइशें पूरी करती है, घर भी संभालती है और बच्चे को भी संभालती है। अरे इंसान हो तो नींद तो आएगी ही। या यह भी भूल गए कि पत्नी भी इंसान होती है। घर के सभी लोग खुद तो समय से सो जाते, आराम से उठते हैं, फिर केवल बहू के ऊपर ही यह जुल्म क्यों। एक दिन हिम्मत करके सासू जी से कह ही दिया, अम्मा जी मैं भी सोना चाहती हूँ, मुझे भी पूरी नींद चाहिए। बहू अपने मायके जाकर सोना, जितना सोना है। छुट्टियों में मायके पूरी नींद करके आ जाया कर। ससुराल में तो बहू का फर्ज होता है सूर्योदय के पूर्व उठना, तभी तो बरकत आती है। गृह लक्ष्मी होती है बहू, यही तो संस्कार होते हैं। लक्ष्मी आती है या बरकत आती है इसका तो पता नहीं, पर दीपा को नींद बहुत आती थी। उसे अब समझ में आ गया था। शादी के पहले माँ ने कहा अपने घर जाकर सोना, और जब ससुराल में आई तो सासू जी ने कहा मायके जाकर सोना। आखिर सोऊं कहाँ, न मायके में न ससुराल में। तब दिमाग में यह बात आई कि अब तो अपने घर में जाकर ही चैन और सुकून की नींद दूंगी। पर अपना घर ठीक है, मुन्ना भी अब 2 साल का होने को आया है। यहाँ भी तो मुन्ना के साथ ही पूरा घर संभालती हूँ, तो पति के साथ भी संभाल लूंगी, और अब अपने घर जाकर के ही सोऊंगी। और बस दीपा ने प्रण ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए पति के साथ ही रहना है। अब यह सिर्फ सोने की बात नहीं थी। दीपा को खुद के लिए फुर्सत के 2 पल भी नहीं मिल पाते थे। पूरे दिन मशीन की तरह काम करते रहना, घर के निर्णय में भी शामिल न करना, कहीं बाहर आने जाने के लिए 10 बातें सुनना, छोटी छोटी बातों पर ताना सुनना। अब अपने घर जाकर ही चैन की सांस लूंगी, सुकून और फुर्सत के कुछ पल खुद के लिए निकालूंगी। अपनी पसंद से खाऊंगी, अपनी पसंद से पहनूंगी, अपने शौक भी पूरे करूंगी। दीपा ने सोच लिया था। थोड़े संघर्ष के बाद दीपा अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। कुछ सालों बाद दूसरी बेटी रश्मि हो गई। सुबह की मीठी नींद तो तब भी नसीब नहीं हुई। वहाँ ससुराल में सासू जी कंचन देवी जी बोलती थी, तो यहाँ उनके लायक बेटे राघव। दीपा यहाँ आकर तो तुम आलसी हो गई हो, सुबह भी सोती हो और दोपहर भी सोने लगी हो। सुबह 7 बजे तक सोना कोई देर तक सोना नहीं है राघव। मैं पूरा घर संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, सब जिम्मेदारी निभाती हूँ। वह तो तुम्हें नजर नहीं आता। तुम भी तो दरियाई घोड़े की तरह पसरे रहते हो। कुछ साल बाद सुबह बच्चों के स्कूल, दोपहर को पढ़ाना, होमवर्क और रात को फिर वही देर से सोना। एक रविवार मिलता तब दीपा सुबह मीठी नींद ले पाती। राघव ने इसमें भी टांग अड़ाने की कोशिश करी तो दीपा ने राघव की भी नींद उड़ा दी।
पर पति लोगों की आदत आसानी से नहीं जाती। सोकर उठने के बाद वह ताना मारते हैं। मोबाइल और सुबह की मीठी नींद पर हमेशा कुछ न कुछ कहने से बाज नहीं आते। अरे बहू, इतनी देर तक सो रही है, कुछ दिन बाद मायके जाएगी तो अपने मायके जाकर सोना। कंचन देवी जी की आवाज सुनकर दीपा एकदम ख्यालों से बाहर आई। गर्म पानी से नहाते नहाते शायद वह पुरानी बातों के सपनों में खो गई थी। यह कहीं सो तो नहीं गई थी। तब बाहर राघव की आवाज आई। वह अपनी माँ से कह रहा था, माँ वह नहा रही है, आ जाएगी। बाथरूम का दरवाजा नॉक करके राघव ने जल्दी से बाहर आने को कहा। तैयार होकर दीपा बाहर आई तो देखा ससुर जी कुछ कहते हुए उसको घूरकर अपने कमरे में लेटने चले गए थे। क्या बात है, अलग रहने लग गई है तो सुबह उठना ही भूल गई है तू तो। और रश्मि, दीपा की 6 साल की बेटी को अभी तक क्यों नहीं उठाया? सो रही है अभी तक, उसकी जल्दी उठने की आदत डाल। अम्मा जी, आज सुबह 3:30 बजे पहुँचे हैं। देर से सोए हैं तो बच्चे तो देर तक उठेंगे ही। वैसे भी स्कूल जाना होता है तो जल्दी उठ जाते हैं। बस संडे को, और अभी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हुई है तो 7:30 बजे तक उठते हैं। अरे रोहन को नहीं, रश्मि को कह रही हूँ। वह लड़की है तो लड़की को जल्दी ही उठना चाहिए। अम्मा जी, लड़की हो या लड़का, उठने से क्या लेना देना। अगर उठना है तो दोनों को समय से ही उठना चाहिए। और रही बात रश्मि की, तो यह उसका घर है, ससुराल नहीं। और फिर आप ही तो कहती हैं मायके में जाकर सोना चाहिए। दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे अम्मा जी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, यह आपका भी ससुराल ही है, मायका नहीं। यह बात मुझे अब समझ आई है। अगर मैं उठूंगी तो कल से आपको भी सुबह जल्दी उठाऊंगी। दीपा ने कहा। अरे बहू, बुढ़ापा है मेरा तो, और अब यह मेरा घर है। कंचन देवी जी ने गुस्से में कहा। अगर यह आपका घर है तो मेरा भी घर है। अगर आप सोओगी तो मैं भी सोऊंगी। आप भी तो इस घर की सर्वप्रथम वाली गृह लक्ष्मी हो। वैसे भी सुबह उठने से तो बरकत आती है। बुढ़ापा है तो जल्दी ही उठना चाहिए। कल से मैं आपको मॉर्निंग वॉक पर ले जाऊंगी, तैयार रहिएगा। यह लीजिए आपकी वाली अलार्म घड़ी। मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म सेट कर दिया है इसमें। दीपा ने मुस्कुराते हुए अलार्म घड़ी कंचन देवी जी को पकड़ा दी। यह वही अलार्म वाली घड़ी थी जो कंचन देवी जी ने उसे सुहागरात के दिन पकड़ाई थी। कंचन जी बहुत भौचक्की होकर कभी दीपा को, कभी अलार्म घड़ी को मुंह खोले देख रही थी। और दीपा गुनगुनाते हुए सुबह की अमृत मतलब कि चाय बनाने चल दी। आखिर सासू जी को भी तो पता चले कि सप्ताह में एक ही दिन मिलता है सोने को। अगर सप्ताह में एक मीठी नींद वाला संडे उसे यही ससुराल में मिल जाया करेगा, तब सासू जी नहीं कहेंगी कि बहू अपने मायके जाकर ही सोना। दोस्तों, कई घरों में सर्दियों में भी यह कठोर नियम रहता है कि बहू को मुंह अंधेरे ही उठना होता है। सप्ताह में एक दिन भी उसे सामान्य समय पर उठना नसीब नहीं हो पाता। घर के सभी सदस्य भले ही घर में काफी देर से उठते हों, पर एक बहू होने के नाते उसे सुबह उठना ही पड़ता है ताकि घर में बरकत रहे। तो क्या सिर्फ घर की बहू के उठने से ही घर में बरकत आ जाती है? और अगर एक बहू या पत्नी गृह लक्ष्मी होती है तो घर का बेटा भी भगवान समान माना जाता है। पति परमेश्वर होता है, सास ससुर जी ईश्वर तुल्य माने जाते हैं। तो सभी भगवानों को एक साथ सुबह जल्दी उठने का आनंद लेना चाहिए। बहू के लिए ससुराल एक ऐसा घर जहां उसे सुकून और शांति भरी नींद आ सके, अपने लिए वह बस फुर्सत के 2 पल निकाल सके और शौक को पूरा कर सके। तब कोई सास यह नहीं कहेगी कि बहू अपने मायके जाकर सोना। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।